वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी नोड एक्सप्रेस ऐप को होस्ट कर सकते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पर Nginx वेब सर्वर का यूज करते हुए। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से हम अपनी Nginx वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं अपने AWS EC2 इंस्टेंस पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस Nginx वेब सर्वर का यूज करते हुए अपने EC2 इंस्टेंस पर नोड एक्सप्रेस ऐप को क्या कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। सारी चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। हमारी EC2 इंस्टेंस की मशीन बिल्कुल रनिंग में भाग रही है, फुल तेज स्पीड में भाग रही है। ठीक है भाई, एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हमारी मशीन अभी रनिंग स्टेट में है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आ जाएंगे यहाँ पर आने के बाद मैं आऊंगा अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आके सबसे पहले क्या करूंगा, SSH का यूज करते हुए यहाँ पर मैं लॉग इन होऊंगा अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन में। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा SSH, उसके बाद लिखूंगा -i, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिटी की यानी कि .tem की जो हमारे पास फाइल होती है हम उसका यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मुझे इसका पाथ बताना है फाइल का। तो पाथ बेसिकली कहाँ पर आपको मिलेगा, मुझे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेगा, मुझे इस फाइल का पाथ मिलेगा। कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर पेस्ट करूंगा। मेरी जो फाइल है उस फाइल का नाम है my-web-server-key.pem। ठीक है, ये मैंने अपनी फाइल का यहाँ पे नाम दे दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने AMI का बेसिकली यूजर नेम लिखना होता है, और वो AMI हमारे पास है Amazon Linux, उसका यूजर नेम होता है EC2-user। और उसके बाद हमें यहाँ पे @ का साइन लगाने के बाद हमें अपनी EC2 इंस्टेंस की पब्लिक IP प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे, ये रहा मेरा पब्लिक IP एड्रेस, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हम SSH का यूज करते हुए अपनी EC2 इंस्टेंस मशीन में लॉग इन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या हो चुका हूँ, लॉग इन हो चुका हूँ। यहाँ पर आकर क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, हम यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। सबसे पहले क्या करूंगा, अपने सिस्टम को अपडेट कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड होती है, sudo yum की कमांड। yum बेसिकली क्या होता है, हमारे पास पैकेज मैनेजर होता है। हम यहाँ पे yum का यूज करते हुए अपडेट करेंगे -y यानी कि yes to all prompts। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कर लिया, सारी चीजें अपडेट यहाँ पर हो चुकी हैं। अब करना क्या है, हम यहाँ पे जो वेब सर्वर यूज करेंगे वो होगा हमारा Nginx वेब सर्वर। Nginx वेब सर्वर हो, अपाची वेब सर्वर हो, ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 यूज करते हैं। अब हो सकता है कि भाई हमने यहाँ पे जैसे लास्ट वीडियोस में हमने अपाची वेब सर्वर पे काम किया था, हो सकता है किसी का अपाची वेब सर्वर ऑन रह गया हो, उसका अपाची वेब सर्वर बेसिकली पोर्ट 80 पर अभी भी रन हो रहा हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर आकर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, बेसिकली sudo की कमांड लिखूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo, उसके बाद मैं लिखूंगा systemctl। systemctl बेसिकली हमारे पास मैनेजर होता है, सिस्टम मैनेजर होता है। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, स्टॉप करवाएंगे अपनी सर्विस को। कौन सी सर्विस को स्टॉप करवाने, HTTPD यानी कि हम अपाची वेब सर्वर को स्टॉप करवा देंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एक और कमांड होती है, और वो कमांड होती है डिसेबल की। डिसेबल की कमांड से क्या होगा कि भाई अगर हमारे पास रिबूट होता है सिस्टम, तो रिबूट होने के बाद भी हमारा जो अपाची वेब सर्वर है वो क्या रहना चाहिए, डिसेबल रहना चाहिए, यानी कि नहीं चलना चाहिए। तो हमने अपने अपाची वेब सर्वर को कंप्लीटली क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। अब क्या करेंगे, मेक श्योर कि आपके पास Nginx वेब सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है, इनकेस अगर नहीं है, तो भाई sudo dnf की कमांड आप यहाँ पे यूज करोगे। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे इंस्टॉल, और मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि Nginx को क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो -y यानी कि yes to all यानी कि yes to all prompts। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, मैं Nginx की ना स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ यार। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा Nginx। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली आपका जो Nginx है ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसने बता दिया हमें कि भाई ये क्या है, बेसिकली ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर sudo का यूज करूंगा, systemctl का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि हमें अपनी सर्विस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने में बोलूंगा कि भाई स्टार्ट कर दो, किसको स्टार्ट कर दो, Nginx को आप क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा Nginx वेब सर्वर स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं इसको क्या करवा दूंगा, इनेबल करवा दूंगा, ताकि रीबूट होने पे हमारा जो Nginx वेब सर्वर है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इनेबल भी हो जाएगा। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इस Nginx वेब सर्वर का स्टेटस चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अगर स्टेटस की कमांड रन करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ये बेसिकली सर्वर है वो रनिंग स्टेट में, यानी कि सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली चल रही हैं। ठीक है, यहां तक का तो काम हो गया। अब नोड एक्सप्रेस ऐप अगर मुझे अपने सिस्टम में रन करनी है, तो आपको पता है कि भाई अगर आप Node.js, Express.js पे काम करते हो, अगर
अगर आप अपने लोकल सिस्टम में भी काम करते हो तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। तो वही चीज जब आप EC2 इंस्टेंस मशीन पर जाओगे तो वहां पर भी आपने मेक श्योर करना है कि वहां पे भी Node.js का सेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां पर अगर एक बार इसको क्या कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं। हमें यहां पे क्या करना है, एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास लिनक्स में होता है कर्ल का कीवर्ड, ठीक है। मैं यहां पर अगर कर्ल लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा -fs और उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा कैपिटल SL, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहां पर अगर क्या करूंगा HTTPS और मैं यहां पर आकर रिसोर्स बताऊंगा, ठीक है, कि एक ट्रस्ट रिसोर्स बताऊंगा जो बेसिकली किसके लिए, Node.js डाउनलोड करने के लिए। तो उसके लिए हम यहां पर अगर लिख देंगे rpm डॉट और हम यहां पे आगे लिखेंगे नोड सोर्स लिखूंगा और उसके बाद हम यहां पे .com लिखेंगे, स्लैश लिखूंगा। यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई सेटअप होना चाहिए, किस चीज का सेटअप, नोड का। हम यहां पे लेट सपोज 20 वर्जन यहां पे क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम यहां पे पाइप ऑपरेटर का यूज करेंगे, यानी कि पाइप कमांड का यूज करेंगे और इसको हम क्या दे देंगे, रूट एक्सेस दे देंगे। तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा sudo bash, तो इससे क्या होगा, इसको यहां पे रूट एक्सेस यहां पे मिल जाएगा। हम यहां पे इस कमांड को क्या करेंगे, रन करेंगे। हमारा जो Node.js है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या करूंगा, sudo dnf की कमांड यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंस्टॉल। किसको इंस्टॉल करना है भाई, Node.js को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, -y यानी कि yes to all prompt, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो Node.js भी इंस्टॉल हो चुका है। कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई Node.js इंस्टॉल हो गया, जैसे लोकल सिस्टम में करते थे, टर्मिनल ओपन करके node -v की कमांड रन करते थे, पता चल जाया करता था कि भाई वर्जन आ गया, इसका मतलब है कि Node.js इंस्टॉल हो गया। अब यहां पर भी वर्जन आ गया, इसका मतलब है कि EC2 इंस्टेंस मशीन में Node.js इंस्टॉल हो गया। जब Node.js इंस्टॉल होता है तो वो अपने साथ एक पैकेज मैनेजर लेकर आता है और उस पैकेज मैनेजर का नाम होता है npm। तो क्या npm भी इंस्टॉल हो गया, बिल्कुल इंस्टॉल हो गया भाई। जिस तरह से हमारे लोकल सिस्टम में ये चीज होती है, सेम वैसे ही यहां पर भी ये चीज होगी, ठीक है। अब क्या करना है, CMD ओपन कर लो या PowerShell ओपन कर लो। हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर एक सेपरेट PowerShell ओपन कर लिया। EC2 इंस्टेंस में यहाँ पे कमांड नहीं रन करनी। अब क्या करना है, PowerShell के अंदर एक कमांड रन करनी है। वो कमांड क्या रन करनी है, मेरे पास जो मेरी एप्लीकेशन है वो कहां पर है, ये रही मेरी नोड ऐप, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ओपन करूंगा और इसका जो पाथ है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ पे अपने इस विंडोज टर्मिनल में, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, SCP का यूज करूंगा। ये बेसिकली क्या करता है, सिक्योर कॉपी बनाता है। किसकी सिक्योर कॉपी बनानी है, मैं यहाँ पर आगे लिखूंगा -i। अब यहाँ पे मुझे अपनी बेसिकली PEM की देनी है। तो PEM की आपको कहां से मिलेगी, सबसे पहले तो हम आएंगे यहाँ पर, यहां से हमें क्या मिलेगी, PEM की बेसिकली फाइल का पाथ मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आगे इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, पेस्ट करूंगा, स्लैश लिखूंगा my-web-server-key.pem, ठीक है। ये मेरी फाइल का नाम था। यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा कि रिकर्सिवली आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है। किस प्रोजेक्ट को आपने कॉपी करना है मैं वो यहाँ पे बता देता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आने के बाद इस पाथ को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे लाके इस पाथ को पेस्ट कर दूंगा कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है। आपने क्या करना है, बेसिकली इसकी कॉपी बनानी है। अब कॉपी कहाँ पे बनानी है, मेरी EC2 इंस्टेंस मशीन में। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखेंगे अपने AMI यानी कि Amazon Linux मशीन का यूजर नेम। वो क्या होता है, EC2-user@। हमें यहाँ पे क्या देना है, अपनी पब्लिक IP देनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे, वापस यहाँ पे आके पब्लिक IP को कॉपी करूंगा, वापस यहाँ पर आऊंगा, इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट करूंगा। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और हम यहाँ पे राउट बताएंगे, ठीक है, कि ये मेरी EC2 इंस्टेंस मशीन है। अब EC2 इंस्टेंस मशीन के अंदर इस प्रोजेक्ट को कहां पे कॉपी बनानी है, कहां पे इसकी सिक्योर कॉपी बनानी है वो मैं बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, होम डायरेक्टरी में जाना है। वहां पर आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी EC2-user के नाम से। वहां पे आपने क्या करना है, इसकी सिक्योर कॉपी बना देनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के अंदर जो प्रोजेक्ट था ये इसकी सिक्योर कॉपी बनाएगा। कॉपी बना के कहां पे रख देगा, आपके EC2 इंस्टेंस मशीन की होम डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी होती है EC2-user की। ये वहां पर क्या कर देगा, सारी चीजों को स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी कंप्लीट यहाँ पे कॉपी बनाई जा रही है। जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, आपकी नोड एक्सप्रेस ऐप को रन करने के लिए, ये उन सारी चीजों को क्या करेगा, बेसिकली उनकी सिक्योर कॉपी बनाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको इसका टाइम देंगे। देन जब आपकी यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट की कॉपी बना दी जाएगी आपकी EC2 इंस्टेंस मशीन में, तो आपने क्या कर देना है, इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है। आप वापस आ जाओगे यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे मेरा कनेक्शन क्लोज हो चुका है क्योंकि बीच में इंटरनेट का इशू हुआ था। तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं वापस से क्या करूंगा, अपने बेसिकली इसको लॉग इन कर लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा SSH-i और उसके बाद हमें यहाँ पे आके क्या देना होता है, पाथ देना होता है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद पाथ बेसिकली इसका आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको कॉपी करूंगा,
यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट करूंगा, स्लैश लिखूंगा माई डैश वेब डैश सर्वर, ठीक है, तो वेब डैश सर्वर डैश की डॉट PEM। देन उसके बाद हमें यहाँ पर आकर क्या बताना होता है, अपना बेसिकली यूजर नेम बताना होता है, तो EC2 डैश यूजर @ हमारी IP एड्रेस, ठीक है, तो IP एड्रेस कहाँ गई, ये रही IP एड्रेस, कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाऊंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं बेसिकली यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ Amazon Linux का यूज करते हुए, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब कॉपी हमारी EC2 इंस्टेंस मशीन में बना दी गई है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा CD। मेरे प्रोजेक्ट का क्या नाम था, मेरे प्रोजेक्ट का नाम था नोट डैश ऐप, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है नोट डैश ऐप। तो अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ नोट डैश ऐप, अगर ये प्रोजेक्ट की कॉपी यहाँ पर बन चुकी होगी तो ये यहाँ पे नेविगेट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो चुके नोट ऐप आ गया। अगर ये कॉपी नहीं बनी होती तो ये बोल देता है कि भाई ये चीज़ तो यहाँ पे फाइंड ही नहीं है, ये चीज़ तो बनी भी नहीं है, क्या कर रहे हो, कौन सी डायरेक्टरी में जाना चाह रहे हो। बट ऑब्वियसली यहाँ पे कॉपी बन चुकी थी, इसलिए ये आपको आपके प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आ चुके हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर npm i की कमांड रन करेंगे, जिससे क्या होगा, ये आपके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, बेसिकली आपके सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर दिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड प्रोसेस मैनेजर का यूज करेंगे। PM2 बेसिकली क्या होता है, बैकग्राउंड प्रोसेस मैनेजर होता है, जो क्या करता है, आपके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको बैकग्राउंड पे मैनेज करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सूडो का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा npm क्या करेगा, बेसिकली इंस्टॉल करेगा -g, यानी कि आपके इस EC2 इंस्टेंस मशीन में ग्लोबली क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। किसको ग्लोबली इंस्टॉल करेगा, PM2 को ग्लोबली यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, बट यहाँ पे PM2 क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, जिसका काम क्या होगा कि आपकी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड में चलाना, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली ये काम भी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस PM2 का यूज करेंगे, और मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा स्टार्ट, कि ये क्या करेगा, बेसिकली स्टार्ट करेगा। किसको स्टार्ट करेगा, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली एक फाइल है index.js के नाम से, तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने इसको क्या कर दिया है, बेसिकली स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, PM2, और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे स्टार्टअप का, ठीक है। इससे क्या होगा बेसिकली कि ये ऑटो स्टार्ट कर देगा रिबूट होने पे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी हमारी करंट लिस्ट रहे वो क्या रहनी चाहिए, सेव रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अगर PM2 और यहाँ पे आके लिख दूंगा सेव, जिससे क्या होगा, जो भी हमारी यहाँ पे करंट लिस्ट वगैरह रहेगी हमारे प्रोजेक्ट की, वो सारी चीजें क्या रहेंगी, सेव रहेंगी। और हम यहाँ पर अगर क्या कर सकते हैं, इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर रन करूंगा, यहाँ पे आके आप देख सकते हो इसका स्टेटस आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिल रहा है, यानी कि सारी चीजें बेसिकली आपको यहाँ पे परफेक्टली मिल रही हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो हमारा प्रोजेक्ट अब हमारी लोकल मशीन के अंदर तो रन हो जाएगा, लेकिन स्टिल अभी तक हमने इसकी वेब सर्वर के साथ कोई इंटीग्रेशन नहीं करवाई है। जो हमारा Nginx वेब सर्वर था उसके ऊपर मैंने अभी तक होस्ट नहीं करी। मैंने क्या करा, जो हमारा प्रोजेक्ट था हमारी लोकल मशीन में, मैं उसको EC2 इंस्टेंस मशीन पर लेकर आ गया, उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह कर ली, उसको यहाँ पे रन करके देख लिया, ठीक है भाई मेरी इस मशीन के अंदर परफेक्टली वर्क कर रहा है। लेकिन अभी तक हमने वेब सर्वर पर होस्ट नहीं करी अपनी एप्लीकेशन, ठीक है। तो अब वो काम करेंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखूंगा सूडो, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नैनो। नैनो बेसिकली लिनक्स में क्या होता है, हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा /etc, उसके बाद मैं लिखूंगा स्लैश, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे लिखेंगे Nginx, और Nginx के बाद हमें यहाँ पे बेसिकली Nginx की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, जिससे क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी Nginx की यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये आपको फाइल कुछ इस तरीके की मिलेगी, यहाँ पे आपको काफी सारी इन कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी, लेकिन आपको यहाँ पे ये पार्ट नहीं मिलेगा। ये जो लोकेशन का पार्ट मिल रहा है ना, ये पार्ट आपको नहीं मिलेगा, ये पार्ट आपको खुद ऐड करना पड़ेगा। ये इसका जो कोड है बेसिकली, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो सोर्स कोड का लिंक होता है गिटहब अकाउंट का, वहां पे आपको एक फाइल मिल जाएगी Nginx कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। उस फाइल के अंदर आपको ये कोड मिल जाएगा, आपने सिंपल इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है, बट मेक श्योर कि आपकी जो नोड एक्सप्रेस की ऐप है उसका पोर्ट नंबर यही होना चाहिए। जैसे यहां पर मैंने पोर्ट नंबर क्या लिखा है, 5000, तो ये 5000 कहां से आ रहा है, बेसिकली ये आ रहा है कि मेरी अपनी जो एप्लीकेशन है वो भी किस पे रन हो रही होगी, 5000 पे। अगर आपने यहां पे 3000 यूज कर रहे हो तो अपने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी यहां पे क्या लिखना है, 3000 ही लिखना है, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है बेसिकली, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और आपने कोई भी काम नहीं करना। इसके अंदर हो क्या रहा है, सिर्फ यहां पे प्रॉक्सी सेट हो रही है और कोई भी काम यहां पे नहीं हो रहा। प्रॉक्सी सेट होने का मतलब क्या है कि बेसिकली यहां पे हम अपनी एप्लीकेशन
एप्लीकेशन को बताएंगे कि जो लोकल होस्ट पे बेसिकली जिस पोर्ट नंबर पे चल रहे हैं इसको क्या कर दो, पब्लिक एक्सपोज कर दो, यानी कि इसको फिर हर कोई एक्सेस कर सके। ठीक है, तो प्रॉक्सी पास का मतलब सिंपल सा ये होता है। ठीक है, ये बाकी की जितनी चीजें हेडर अपडेट करना और इसके साथ साथ यहाँ पे कैशे वगैरह का करना, ये एज इट इज आपने सेम लिखना है। ठीक है, एज अ बिगिनर ये चीजें आपके काम की नहीं है। जब आप यहाँ पे ये कोड लिख लोगे, आपने क्या करना है, कंट्रोल एस से सेव करना है और कंट्रोल एक्स से क्या कर देना है, एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट करने के बाद आपने क्या काम करना है, आपने बेसिकली अपने nginx सर्वर को रीस्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे sudo, sudo के बाद मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा systemctl, systemctl लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है रीस्टार्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे रीस्टार्ट और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर लिख दूंगा nginx। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से nginx लिख दिया, हमारा जो बेसिकली सर्वर है वो क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। कोई एरर नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमारा वेब सर्वर बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब अगर मैं आता हूं यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा http और उसके बाद हम यहाँ पे, ओहो गिटहब पे नहीं जाना था भाई साहब, कहाँ चला गया मैं, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा http और उसके बाद हम यहाँ पे डबल स्लैश लगाएंगे, हमारा जो EC2 इंस्टेंस की पब्लिक IP थी इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर लाकर पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब हम यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन थी वो हमने यहाँ पर इसको रन कर लिया है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंस मशीन में nginx वेब सर्वर का यूज करते हुए अपनी नोड एक्सप्रेस ऐप को होस्ट कर सकते हैं। ये स्टेप्स होते हैं हमारे पास, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इन्हीं सारी चीजों को अपने पास रन करना है, आपकी नोड एक्सप्रेस की ऐप भी यहाँ पर इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम फिर Next.js वगैरह की एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे होस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपके और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हों। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम अपनी नोड एक्सप्रेस ऐप को होस्ट कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस मशीन पे nginx वेब सर्वर का यूज करते हुए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।